आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम ने लोकतंत्र के अलोकतांत्रिक तरीकों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। मद्रास और तेलंगाना हाई कोर्ट के जज और हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए थे। हाल ही में एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कार्यपालिका और विधायिका के प्रति न्यायपालिका के नजरिए को अपने शब्दों के जरिए सामने रखा। साथ ही लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और सुनवाइयों में हो रही देरी पर न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट किया। सवाल: पिछले कुछ सालों में कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई का टलना या देरी होना चर्चा का विषय रहा है। हालांकि आपने क्रिप्टो करेंसी को लेकर आरबीआई की ओर से जारी सर्कुलर पर जो फैसला दिया वो अपवाद भी रहा। कैसे देखते हैं आप? इसके जवाब में जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। बहुत से मामलों में समय से सुनवाई होती है और फैसले आते हैं, वकील तैयार रहते हैं, सबूत और साक्ष्य तैयार होते हैं, तो जजेस पर भी फैसला जल्द करने का दबाव बन जाता है। जहां तक बात रिजर्व बैंक के क्रिप्टो करेंसी को लेकर जारी सर्कुलर की है, तो उस वक्त मैं बेंच में शामिल भी नहीं हुआ था, जबकि नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया था। मैं बेंच से जुड़ा और मामले को समझा तो मुझे ये बड़ा दिलचस्प लगा। बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने मेरी रुचि को देखकर मुझे फैसला लिखने को कहा था। मामले में दोनों ही पक्ष जल्द फैसला चाहते थे और पूरी सहयोग भी वो कर रहे थे, तो फैसला जल्द आ गया। अब दूसरा सवाल: आप उस बेंच का हिस्सा थे जिसने सीजेआई रंजन गोगोई के ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के मामले की जांच को खारिज कर दिया था। क्या बाद में इस पर फुल कोर्ट में चर्चा हुई थी? जवाब: जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम का कहना था कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसी भी जांच का मकसद सच सामने लाना होता है। आज कोई भी किसी पर भी आरोप लगा देता है और फिर जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर देता है। यदि इस दौरान सुरक्षित प्रक्रिया का पालन नहीं हो पाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जस्टिस रंजन गोगोई के केस में मैंने पूरी दृढ़ता से कहा था कि वो गलत नहीं है। कोई नहीं जानता कि सच क्या है, मैं जानता हूँ सच्चाई, वो निर्दोष है। अंग्रेजों ने हमें सिखाया कि सिर्फ न्याय होना ही काफी नहीं है, न्याय होते दिखना भी जरूरी है। अगला सवाल: एक जज की जवाबदेही का स्तर क्या होना चाहिए, निजी जीवन और अदालत में? जवाब में ये एक जज की अंतरात्मा पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हमारे पास नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन जैसी कोई चीज नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो भी तो इसका कोई खास असर पड़ेगा। मेरे हिसाब से जजेस को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन हमें जवाबदेह भी होना पड़ेगा। फर्ज कीजिए किसी जज ने सैकड़ों मामलों में जजमेंट दिया, दूसरे जज ने बहुत से जटिल मामलों की सुनवाई की और कुछ ही मामलों में फैसला सुनाया, तो कैसे दोनों जजेस के बीच तुलना होगी कि कौन ज्यादा जवाबदेह है? ऐसे में आपके किसी जज के प्रदर्शन को मापने का क्या पैमाना होगा? हमारे पास ऐसे भी जज हैं जिन्होंने आईपीएल मैचों से जुड़े कई मामलों का त्वरित निष्पादन किया। अगला सवाल: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी है, लेकिन कई जज ऐसे नहीं करते, ऐसा क्यों? जवाब में जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम कहते हैं कि मैंने तो अपना ब्यौरा सीजेआई को दे दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरे पास सिर्फ हाउसिंग लोन की देनदारी है। इसके बाद सवाल पूछा गया कि न्यायपालिका की हाईली टेक्निकल मामलों में दिलचस्पी की प्रवृत्ति बढ़ी है, जैसे जेनेटिक कॉर्प का मामला। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम का कहना था कि मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन जुडिशरी का टेक्निकल मामलों में दखल देना या जुडिशरी को टेक्निकल मामलों में खींचना दो अलग अलग मामले हैं।